हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। अपने हाथों को उठाकर खुदावंद आज का वचन, आज की ये टेस्टिमनीज, आज का वचन मेरे लिए हो। पहले वचन में चलेंगे, अपने हाथों को उठाओ। सब तारीफ करो जोर से। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। अपने पड़ोसी को बोले तेरा स्वागत है। आज हेवन महसूस हो रहा है कि नहीं चर्च में? आप ब्लेस्ड हैं ऑलरेडी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 उसकी 10 से लेके 22 आयत तक। आवाज आ रही है पीछे? पीछे आवाज आ रही है लास्ट में? हाथ हिलाओ अगर आवाज आ रही है तो। यहां की आवाज हल्की सी कम करो, पीछे बढ़ा दो चाहे। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर यानी सिरहाना बनाकर रखा और उस स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, हे मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इजहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है मैं उसे तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल की किणकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण और चारों ओर फैलता जाएगा। तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष को पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं तुझे इसी देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर एक खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पे तेल डाला और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने एक मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ यहोवा मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य ही दिया करूंगा। छुटकारे के हफ्ते में आपका स्वागत है और जीसस क्राइस्ट आपको बिना छुटकारे के वापस नहीं जाने देंगे। और मेरा ये बिलीव है, ये छुटकारा सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बल्कि आपका परिवार, आपका वंश, जो कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है आज ये हासिल को करेगा। और आमीन होना चाहिए, बरकत आपकी है चर्च।
एक स्टोरी मैंने आपके सामने पढ़ी कि याकूब जब अपने भाई से धोखा करके अपने पिता की आशीष को लेकर अपने मामा के घर भागने लगा, तो रास्ते में जब अकेला था तो सो गया, और सोते उसने क्या देखा कि स्वर्ग तक एक सीढ़ी और स्वर्गदूत नीचे उतर रहे हैं और ऊपर चढ़ रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं ये नगर तुझको दे दूंगा और इस नगर में, इस देश में वापस लेके आऊंगा, मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा। वो उठा और उसने उस पत्थर को लिया, वहां एक पत्थर रख रख के खंबा बनाया यादगारी के लिए, क्योंकि लोग ऐसा करते थे कि जहां उनको दर्शन मिलता था या कहीं संधि होती थी तो पत्थरों का एक ढेर लगाकर उसमें तेल डाल देते थे ताकि उनको याद रहे कि मैं कहां पर मैंने वो दर्शन को देखा था। और उसके बाद उसने कहा कि परमेश्वर, अगर तू ये मेरी जिंदगी में करे तो मेरा परमेश्वर ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं तुम्हें दिया करूंगा। ये घटना याकूब के साथ घटी। परमेश्वर ने उससे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, मैं ये वंश, तेरा वंश जो है भूमि के किणकों के समान कर दूंगा और मैं ये सारा देश तुझे और तेरे वंश को दूंगा और मैं तुझे इस देश में वापस लौटा के लेके आऊंगा। वापस लौटा के आने की क्या जरूरत है? परमेश्वर अगर देना चाहता है तो वो देश अभी बोले तो कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं याकूब, तू यहीं रहे और यही रहे, क्योंकि ये देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने अलाउ किया कि याकूब उस देश से निकले, मामा के घर में रहे। क्यों? क्योंकि याकूब का कैरेक्टर जो था अभी उस आशीष के काबिल नहीं था। वो धोखा देने वाला था, मां की झूठी बातों पर उसने विश्वास किया, बाप के सामने झूठ बोला। आशीष तो मिल गई लेकिन उसके साथ श्राप भी था कि उसे अपने माता और पिता को छोड़ के जाना पड़ा। उसकी मां की मृत्यु हुई, बहुत सारी चीजें उसके साथ घटी क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को अपना स्टैंडर्ड, अपनी लाइफ का आधार नहीं बनाया। अब बाइबल कहती जब वो अपने मामा के घर में, लाबान के घर में रहा, वहां 7 साल उसने जिसे शादी करनी थी उसके लिए सेवा की, फिर अगले 7 साल और की, फिर 7 साल वो 20 साल भेड़ और बकरियों को चराता रहा वहां। और परमेश्वर ने फिर उसको बोला, अब तू वापस चला जा। जब परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया तो क्या दर्शन दिया कि एक सीढ़ी जो है, मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं मैं आपको समझा पाऊं। जब परमेश्वर ने उसे दिखाया कि एक सीढ़ी जो थी आसमान से उसके पास थी और उस सीढ़ी से स्वर्गदूत जो थे वो चढ़ते और उतरते थे, वो एक कनेक्शन पॉइंट था। और उस समय भी परमेश्वर ने कहा, याकूब तेरी जिंदगी में मेरी इच्छा यह है कि मैं तुझे जिस देश में तू भगोड़ा होके और भाग भाग के जा रहा है ना, मैं तेरे वंश को ये पूरे देश दूंगा और तेरे वंश को धूल के किणकों के समान अनगिनत कर दूंगा, तुझे देश बना दूंगा और सारी दुनिया के जो कुल हैं वो तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और वहां पौड़ी थी, वहां पे सीढ़ी थी। आप में से कितने लोग मेडिकल फील्ड में हैं? हाथ खड़ा करो। ओके, एक पिक्चर दिखाएंगे हम, वो पिक्चर बताओ किस चीज की है? वो सीढ़ी की पिक्चर दिखाओ, किस चीज की पिक्चर है ये? माइक दे दो उनको, खड़े हो जाओ मेडिकल वाले भाई, ऊंची बोलो, क्या है ये? किसको पता है ये क्या है? वो जिसको पता है उसको माइक दो। पापा ये क्रोमोसोम है, ये डीएनए है। डीएनए। हाँ, यस। दूसरी पिक्चर दिखाओ डीएनए की। ये डीएनए है, यानी आपका जो अंदर शरीर के जो डीएनए होता है, मतलब आपका और आपके मां का, बाप का डीएनए सेम होता है। ये डीएनए, ये मेडिकल साइंस की बात मैं कर रहा हूं। और ये सीढ़ी है, देखो फुल पिक्चर दिखाओ। ये मैंने नहीं बनाई, ये डीएनए, आपके शरीर का डीएनए। अगर कोई जैसे कहीं कोई मर जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो वहां किसी का अगर बाल रह जाए तो बाल से मालूम हो जाता है कि ये बंदा कौन है। डीएनए, उसका नाखून, उसका बाल, उसके फेस का कोई भी चीज, उसका छोटा सा मांस का टुकड़ा, कुछ भी रह जाए बॉडी का, तो ये डीएनए से मालूम हो जाता है ये बंदे का डीएनए है। ओके, ये डीएनए अगर आप देखें, जो इंसान का डीएनए है वो पौड़ी की शेप में है, वो सीढ़ी की शेप में है। और जब परमेश्वर ने याकूब को विजन दिया तो वो सीढ़ी के रूप में दिया। जब याकूब को दर्शन आया तब कोई मेडिकल साइंस नहीं थी, कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता था, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, कोई कुछ चीज नहीं, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था।
प्लेन नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, पेट्रोल नहीं था, नथिंग, बस गड्ढे थे, गधे थे, खच्चर थे, घोड़े थे, ये चीजें थी बस। और परमेश्वर देखो उस समय दर्शन दे रहा है एक पौड़ी के रूप में। परमेश्वर ने उसे दिखाया कि ये सीढ़ी तेरे और मेरे साथ एक कनेक्शन है, क्योंकि जो कुछ मैं तेरी जिंदगी में करना चाहता हूं, जो छुटकारा मैं तुझे देना चाहता हूं, वो इस तरह होगा जब तू उस देश में जाएगा, मेरे ऊपर निर्भर रहना सीखेगा, मेरे साथ अपने संबंधों को कायम करेगा, मेरे साथ जुड़ेगा, तो ये सीढ़ी मेरे तेरे में जो बीच में कांटेक्ट है, तब मैं तुझे डिलीवर करना शुरू करूंगा, तुझे आजाद करना शुरू करूंगा, तुझे छुटकारा देना शुरू करूंगा। अब आपका जो डीएनए है वो पौड़ी के समान है। क्यों? जैसे ही आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जैसे मान लो आज आपने जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आपका फाइनेंस छुटकारे में नहीं है, आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जीवन का हर एक हिस्सा बंधा हुआ है, तो परमेश्वर बाइबल में वायदा करता है कि हे दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों? जब बाइबल कहती है कि जब तुमने मसीह को ग्रहण किया तो तुम्हारा जन्म अब मनुष्य की इच्छा से नहीं, ना लहू से, ना मनुष्य से, बल्कि परमेश्वर से हुआ है। आपका डीएनए आपके पापा और मां से मिलता है क्योंकि आप उनकी संतान हैं। बाइबल बताती है जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करते हैं, आपका और जीसस क्राइस्ट का डीएनए सेम हो जाता है। और वो पौड़ी की शेप में इसलिए परमेश्वर ने दिया कि जो वायदे परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं बाइबल में, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मैं तुझे लंबी आयु दूंगा, मैं तुझ पर वो रोगों को नहीं आने दूंगा, मैं तुझे सिर बनाऊंगा पूंछ नहीं, मैं तुझे टॉप पर बिठाऊंगा, मैं तुझे उत्तम वस्तुएं दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया की हर उत्तम चीज दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से बचा के रखूंगा, वैरी तुम्हारी ओर चढ़ेगा और शर्मिंदा होगा, जितने तुम पर नालिश करेंगे, तुम पर मुकदमा करेंगे, सब तुमसे हार जाएंगे। ये सारे वायदे परमेश्वर ने वचन में किए हैं। अब होता क्या है, जब याकूब ने उस सीढ़ी को देखा कि परमेश्वर के दूत नीचे चढ़ते और उतरते हैं, और जब परमेश्वर ने उससे फिर वायदा किया, इसका मतलब यह है कि जब आपका डीएनए, जब आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, तो आपको वचन याद आते हैं कि परमेश्वर ने कौन कौन से वायदे मेरी लाइफ में किए हैं। वो आपके फाइनेंस को लेके हैं, आपके बच्चों को लेके हैं, आपकी सेहत को लेके हैं, आपकी आत्मिक जिंदगी को लेके हैं, आपकी मेंटल लाइफ को लेके हैं, आपकी हर एक जिंदगी को जो आपके साथ जुड़ी हुई है उसको लेके परमेश्वर का वचन जो है आपके साथ छुटकारे का वायदा करता है। लेकिन जब याकूब के साथ परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तब भी उसे उस छुटकारे को लेने के लिए 20 से 25 साल तक लग गए। क्यों? क्योंकि जो वायदे परमेश्वर ने उसके साथ किए थे, उन वायदों को पूरा होने के लिए याकूब को उसी तरह के कैरेक्टर की, चरित्र की जरूरत थी, ताकि परमेश्वर उस चरित्र को उसका कांटेक्ट पॉइंट बनाकर उसकी जिंदगी में आशीषों को उतार सके। जब शैतान आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, वो सीधा नहीं करता, वो आपको कांटेक्ट देता है, वो अपने साथ आपको जोड़ता है। आपका एक ऐसा मित्र, ऐसी आपकी एक सहेली जो जादू टोना करती, जो आपके लिए कुछ खाने को लेके आई है और आप इसलिए उसे खा लिया कि आपकी दोस्त को ठोकर ना लगे, आपने उसे इसलिए खा लिया कि आपके दोस्त को ठोकर ना लगे, आपने उसे खा लिया, और शैतान उस चीज को एक कांटेक्ट पॉइंट के रूप में यूज करके जो आपकी जिंदगी में फिर करना चाहता है, वो उसे करना शुरू हो करता है। उसी तरह परमेश्वर भी आपकी लाइफ में कुछ नहीं करता जब तक आप कनेक्शन को ना जोड़ें और एक कांटेक्ट पॉइंट ना बनाएं। इसीलिए वो सीढ़ी परमेश्वर ने दिखाई कि जब एक व्यक्ति अपना रिश्ता जीसस क्राइस्ट के साथ जोड़ लेगा, तो जो कुछ वायदे परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं, वो सारे डे बाय डे आपकी लाइफ में पूरा होना शुरू हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए आपका डीएनए जो है वो सीढ़ी की शेप में है। और याकूब को जो दर्शन आया आज से 5-7 हजार साल पहले, जब मतलब कोई दुनिया की चीज नहीं होती थी, सब्जी और ये खेत खलिहान और गड्ढों के अलावा गाड़ियां नहीं, कुछ नहीं होता था। ये सारा तो अभी इसी सेंचुरी में आया होगा। यीशु मसीह के जन्म से भी पहले की मैं बात कर रहा हूं, हजारों साल पहले की। इमेजिन करो वो कौन सी दुनिया होगी। लेकिन परमेश्वर जानता था, उसने सीढ़ी के रूप में उसे विजन दिया, उसे दर्शन दिया,
और याकूब का वचन कहता है, यूहन्ना का वचन कहता है कि जब आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, आप उसको अपना उद्धारकर्ता कबूल करते हैं, आप और जीसस क्राइस्ट सेम डीएनए के वारिस बनते हैं। और जब आप ये बात समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने जो वायदे आपके साथ किए, अब आपको करना क्या उन वायदों को पूरा करने के लिए? आपको जस्ट अब परमेश्वर के साथ साथ चल के, परमेश्वर के वचन को समझ के, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को चला के वो सारे वायदे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखने हैं। आमीन। आपको समझ आ रही है कि नहीं? हां आ रही है तो ऊंची आवाज से बोलो, हां आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब आप परमेश्वर, देखो छुटकारा लेना आसान नहीं है। मैं आपको कोई झूठा वायदा नहीं करना चाहता। छुटकारा आसान नहीं है। शैतान जो हजारों साल जिसकी उम्र है, जिसको हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, जो स्वर्ग में परमेश्वर से लड़ने के बाद भी अब तक उसने तौबा नहीं की, जो अभी भी परमेश्वर से लड़ रहा है, जिसको मालूम है दाऊद कैसे गिरा, जिसको मालूम है सुलेमान कैसे गिरा, जिसको मालूम है सैमसन कैसे गिरा, वो एक्सपीरियंस डेविल आपके पीछे, वो जानता है कि कैसे एक व्यक्ति को छुटकारे से दूर रखना है और किस तरह से परमेश्वर का जो डेस्टिनी है, परमेश्वर की जो बुलाहट है, जो मंजिल है, जो खुदा ने आपके लिए कुर्सी रखी है, किस तरह से उसको आपसे दूर रखना है। और वो मेहनती भी है और वो आलसी बिल्कुल नहीं है और वो आशावादी है। शैतान कहता है इस शरीर से जहां से मैं निकला था वहीं लौट जाऊंगा। उसे आशा है कि वो एक दिन वहीं लौट जाएगा। वो अभी भी उसको अपना कहता है, वो जिद्दी है। अगर आपको शैतान को हराना है, आपको उससे ज्यादा जिद्दी होना पड़ेगा। बाइबल कहती है जब शैतान एक शरीर से निकाल दिया जाता है और शैतान मन में क्या सोचता है, मैं अपने उसी घर में जिस घर से निकला था लौट, अपने कहता अपने घर में, वो अभी भी क्लेम कर रहा है कि ये मेरा घर है। जिद्दी है शैतान। और आप उसके साथ फाइट करने के लिए आप खड़े हुए, तो आपको कितना जिद्दी होना पड़ेगा। वो डिटर्मिनेशन से भरा हुआ है कि नहीं, मैं एक दिन उसी घर में वापस चला जाऊंगा। सोचो आपको कितनी डिटर्मिनेशन चाहिए, आपका कितना आपको दृढ़ता चाहिए उससे मुकाबला करने के लिए। हालेलुया। और वो आलसी नहीं है। थोड़े थोड़े दिन के बाद वो विजिट करने के लिए आता है, देखता है, अच्छा अभी भी मसीह में है, अच्छा अभी भी शराब नहीं पी, अच्छा अभी भी ये गलत काम नहीं कर रहा, चलो दोबारा आता हूं, क्योंकि अब तो मैं एंटर नहीं कर सकता जब तक ये बंदा सूना और झाड़ा और बुहारा नहीं पाया जाता, जब तक इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा में एंटर नहीं कर सकता। तो वो बार बार विजिट करता है, वो आलसी नहीं है। तो आपको उससे ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा उसको हराने के लिए। और उसको यह मालूम है परमेश्वर ने किस कुर्सी के लिए आपको बुलाया है, उसको यह मालूम है परमेश्वर ने किस ग्रेटनेस के लिए आपको बुलाया है। मैं ऐसे बंदे जानता हूं पर्सनली जिनके घर में राशन नहीं होता था, लेकिन पूरा परिवार मसीह की आराधना करता था। उन्हें मालूम था परमेश्वर ने एक ग्रेट पर्पस के लिए उन्हें बुलाया है। उनकी कमियों के बावजूद भी वो चलते रहे और बढ़ते रहे। आज वो हेल्प कर सकते हैं लोगों की। अमेरिका में सेटल्ड हैं फैमिलीज। मैं ऐसी फैमिलीज की बात नहीं कर रहा हूं जो ठीक ठीक थी, जो मतलब जा सकती थी। मैं ऐसी फैमिलीज की बात कर रहा हूं जिनके पास राशन भी नहीं होता था। हालेलुया। शैतान ये जानता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार का छुटकारा देने के लिए आपको अपने पास बुलाया। परमेश्वर ने कहा याकूब ये सारा देश दूंगा, ये 2-4 मकान नहीं, ये 500-700 एकड़ नहीं, पूरा वर्ल्ड, ये देश मैं तुम्हें दूंगा, तेरे वंश को दूंगा, तुझको इतना बढ़ाऊंगा धूल की किनकों के समय तुम्हें लाखों की तादाद में मैं कर दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, कोई तुझ पर मुकदमा नहीं जीत पाएगा, तू टाइम पर तू मरेगा, तू जल्दी जाएगा नहीं। तू कितना वायदा परमेश्वर ने उसके साथ किया। अब करना क्या था? याकूब को परमेश्वर को फॉलो करना था। अपने कैरेक्टर से, अपने चरित्र से उसको परमेश्वर के पीछे चलना था, क्योंकि छुटकारा जल्दी का काम नहीं है। ये कोई 6 महीने, साल, 2-3 साल की गेम बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग चर्च में हीलिंग के लिए आते हैं,
वो देखते हैं अच्छा उसको हीलिंग मिल गई, मेरे रिश्तेदार को हीलिंग मिल गई, हाँ चर्च जेन्युइन है, अच्छा ये हीलिंग भी जेन्युइन है, वो जाते हैं चर्च में। लेकिन ये बात नहीं समझते कि आपकी चंगियाई आत्मिक स्पिरिचुअल साल्वेशन के लिए है, मुक्ति के लिए है। जब तक आप मुक्ति वाले पार्ट को ग्रहण नहीं करते, जीसस क्राइस्ट को उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण करते, तब तक कई बार हो सकता है आपकी चंगियाई भी आपके पास ना आए, क्योंकि आप सिर्फ चंगियाई के लिए आए हैं और परमेश्वर आपको चंगियाई के साथ साथ आत्मिक उद्धार भी देना चाहता है, आपको अनंत जीवन भी देना चाहता है। हालेलुया। अब शैतान को मालूम है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा हुआ है। उसे पूरा तो नहीं पता, लेकिन उसे रोशनी दिखती है। उसे ये तो मालूम है कि कुछ पक रहा है, कोई सब्जी पक रही है, कौन सी ये उसको मालूम नहीं। आप किधर जाएंगे, कौन सी कुर्सी पे होंगे, आप आईएएस होंगे कि बड़े पास्टर होंगे, या बड़े बिजनेसमैन होंगे, या बड़े ब्लेस्ड होंगे, या फॉरेन में होंगे, या यहां ब्लेस्ड होंगे, ये तो उसको नहीं मालूम। लेकिन उसको मालूम है कि इनमें से कुछ होने वाला आपकी लाइफ में, और वो पूरी कोशिश करता है आपको उन चीजों में फंसाने के लिए जो चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं कि आप उनमें ना फंसे, आप उनमें ना जाएं। शैतान की वो कोशिश रहती है कि आप उनमें फंसें। हालेलुया। अब जब मैंने आपको ये बता दिया कि छुटकारा आसान नहीं, आप यीशु मसीह में आए, आपने छुटकारे के वचन पढ़े, आपने बाइबल में देखा अच्छा मेरे संतान नहीं, लेकिन वचन कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। तो बाइबल के मुताबिक मैं धर्मी हूं क्योंकि मैंने जीसस क्राइस्ट के वचनों को कबूल कर लिया है। मैं यीशु मसीह की संतान हूं तो मैं धर्मी हूं। बैप्टाइज्ड लोग धर्मी हैं, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अब आपको वायदा पता लग गया कि परमेश्वर ने मेरे साथ एक वायदा किया है छुटकारे का। अब उस वायदे के अनुसार प्रार्थना करना, परमेश्वर के घर में जाना, परमेश्वर के घर में उन दर्शनों को फॉलो करना जो परमेश्वर ने अपने दास को दिए हैं, और ये चीजें फिर आपकी लाइफ में छुटकारे को लेके आती। क्योंकि छुटकारा कोई 6 महीने, साल, 2-3 साल की गेम बिल्कुल नहीं। अगर आप जल्दी में हैं तो छुटकारा आपके लिए नहीं। और जिस छुटकारे की मैं बात कर रहा हूं, ये हीलिंग से बड़ा है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग से बड़ा है, ये आपकी बरकत से बड़ा है, ये आपकी मैरिज से बड़ा है, क्योंकि ये चारों दिशाओं में आपकी लाइफ में काम करेगा। आपको पहाड़ के ऊपर स्थिर करेगा जहां से आप सबको देख सकेंगे लेकिन कोई आप तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे आशा है कि ये वचन आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं। आमीन। अब दूसरा पार्ट, जब मैं मसीह में आ गया, मैंने वायदे पढ़ लिए। अगर एक गरीब व्यक्ति मसीह में आता है, गरीबी का श्राप उसके बाप दादा उसे छोड़ ही नहीं रहा उसको, तो वचन कहता है मैं तुझे सिर बनाऊंगा। वचन कहता है मैं तुझे, अब्राहम की बोला परमेश्वर ने, दुनियावी और आत्मिक सब तरह की आशीषें मैं तुझे दूंगा। मेरे पास दुनियावी ब्लेसिंग्स भी हैं, लेकिन मैं उन्हें फेसबुक पे उन्हें जाकर उनका घमंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उनके लिए नहीं बुलाया गया हूं। पर मैं उनसे पीछे नहीं हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं लेकिन अपना ध्यान आत्मिक रखूंगा, क्योंकि मैं दुनियावी आशीषों के लिए भी बुलाया गया हूं, मुझे मालूम है, लेकिन वो दूसरा प्लेस है। पहला आत्मिक आशीष है। अगर मैं आत्मा में बढ़ूंगा तो दुनियावी आशीषें मेरे पीछे पड़ के मुझे मिलेंगी, बाइबल कहती है। हालेलुया। लेकिन मैं इतना क्रेजी नहीं कि अपनी गाड़ियों को फेसबुक पे शो करता रहूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये मेरी ही हैं, क्योंकि मैं जीसस का हूं। आमीन। हर दुनिया की बेस्ट ब्लेसिंग आज जैसे उस ऑयल को आप सिर पे लगाएंगे, आपकी लाइफ का हिस्सा होगी इन जीसस ने। आमीन। 7 बार चाहिए और ऊंचा चाहिए। आमीन। आमीन। अब दूसरा हिस्सा, जब मैं मसीह में आ गया, मुझे वायदे मालूम हैं। मैंने आपको पुरानी बाइबल दिखाई है अपनी, मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दी है मैंने, क्योंकि इस दुनिया में जीसस क्राइस्ट के बाद मेरा सबसे बड़ा जो ब्लेसिंग है मेरी वाइफ है। हालेलुया। तो मैंने इसको बाइबल अपनी गिफ्ट की। अगर आज भी, मैं अगले हफ्ते शायद लेके आऊं, अगर आज भी आप मेरी बाइबल देखेंगे तो कहीं कहीं से बिल्कुल येलो है, वो उसके पेपर्स काले हो चुके। लाल बाइबल थी मेरे पास और वो काली हो चुकी। कहां कहां से काली हुई? जब मैं वचन पढ़ता था तो वचन में लिखा था ये है, वो है, मैं तुझे ऐसा, तो मुझे लगता था कि हाँ, क्या परमेश्वर इस पागल की लाइफ में इतना बड़ा काम कर सकते हैं।
तो मुझे यकीन नहीं होता था और मुझे रोना आता था और मेरे सिर पे बहुत तेल लगा होता था। वो अनॉइंटेड ऑयल जो आपको मिला है वो भर भर के मेरे पास मैं लगा के रखता था, क्योंकि मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होते थे। तो मैं रोते रोते ऐसे ही बाइबल पे सिर रख लेता था और आंसू निकलते थे, तेल निकलता था, तो वो पेज पे लग जाता था। तो अभी भी वो तेल और जो वो चीजें हैं वो बाइबल पे अभी भी लगी हुई हैं। और जिस जगह मैं ज्यादा रोया हूं वो अभी वो जगह दिखती है बाइबल में कि ये जगह जो वायदे परमेश्वर ने किए थे कि मैं प्रभु से कहता था, प्रभु तू पूरा करेगा मेरी लाइफ में, क्या ये मेरी लाइफ में हो सकता है? उन वायदों को समझने के बाद, मसीह में आने के बाद, उन वायदों को समझने के बाद फिर तीसरी चीज क्या थी वो अब मैं आपसे शेयर करूंगा। वो तीसरी चीज जो आज मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर आपने उसे माना आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। यशाया 43 उसकी 1 और 2 आयत। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और तेरा, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरा ही है। जीसस ने क्या कहा? इज़राइल मतलब आप, याकूब मतलब आप, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। उसने आपको छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? शैतान से छूटे कि नहीं छूटे? पाप से छूटे कि नहीं? नाम लेके उसने बुलाया कि नहीं? अब आगे पढ़ेंगे। जब तू जल में होके जाए मैं तेरे संग रहूंगा, नदियों में होके चले वो तुझे ना डुबो पाएंगी, जब तू आग में चले तो तुझे आंच ना लगेगी, उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। अब आता है दूसरा पार्ट। मैं मसीह में आया, वायदे सुने, कबूल किए, चलना शुरू हुए। अब आता है मेजर पार्ट, मेन पार्ट, जो मेरे और छुटकारे के बीच की सीढ़ी है। जिस तरह याकूब को सीढ़ी दिखी, खुदा ने कहा मैं तुझे ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। ओके, अब वो चला गया लाबान के घर में। वो 20 साल उसको लगे तैयारी में, जो खुदा ने कहा था। अब वो तैयारी उसकी करनी पड़ी उसको। क्यों? क्योंकि पर उसका कैरेक्टर कभी सीधा नहीं होता जब तक उन 20 सालों की परीक्षा में वो नहीं जाता। अब दूसरा है, जब हम पढ़ते हैं जब तू जल में हो, पहले वो यीशु मसीह कहते हैं, हे इज़राइल मत डर, मैं तुझे नाम लेके बुला लिया। पहली आयत, मैंने तुझे छुड़ा लिया। अब जब आप छुड़ा लिए गए, आप बुला लिए गए, तो दूसरी आयत शुरू होती है। अब कहता है जब तू जल में से होकर जाएगा। बोलो अपने पड़ोसी को, जब तू जल में होकर जाएगा। बोलो, पूछो पड़ोसी को, जब लिखा है कि अगर लिखा है? क्या लिखा है? जब मैं आपको मान लो ऐसा बोलूं कि जब मैं तुझे लुधियाना भेजूंगा, हां मैं तुझे लुधियाना भेज रहा हूं, जब फिलौर आए, हां जलंधर से लुधियाना भेज रहा हूं, पहले फगवाड़ा आएगा, गुराया, फ्लोर, हां ऐसा आएगा। जब फिलौर आए तो तू वहां मत जाना, तू थोड़ा इधर मुड़ जाना। जब यानी फिलौर आएगा ही आएगा। जहां मैं तुझे भेज रहा हूं, मैं तुझे भेज रहा हूं, अच्छा मैं तुझे खामरा चर्च भेज रहा हूं, जब खामरा का गेट आए तो अंदर चले जाना, 1 किलोमीटर में चर्च आ जाएगा। खामरा चर्च का गेट गायब तो नहीं होगा कभी भी, मतलब वो तो रहेगा ना। जब परमेश्वर बाइबल यूज करती है, जब का मतलब है ये डेफिनेट आपके साथ होगा। आमीन मत बोलो, ये परीक्षा है ये होगी पर जरूर। हालेलुया। जब का आ गया, जब का मतलब है कि दिस इज गोइंग टू हैपन, ये होगा ही होगा आपके साथ, 100% होगा। अगर आप बुलाए गए हैं तो, अगर आप हीलिंग के लिए आए, जस्ट देखने के लिए आए हैं तो स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, परखो, चेक करो। जो हीलिंग ले रहे हैं उनके घर में जाओ, चेक करो खरीदे हुए तो नहीं है, बिके हुए तो नहीं, सब चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तुम सचमुच उस जीवन को जीना चाहते हो जो परमेश्वर बाइबल में वायदा करता है, तो मैं उस जीवन की बात कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है जब तू पानी में से जल में होके जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। उसने ये नहीं कहा जब तू जल में से होके जाएगा तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं किश्ती भेज दूंगा, मैं तुझे जल में होकर जाने नहीं दूंगा। उसने कहा जब तू जल में होके जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। नदियों में होके जाएगा तुझे डुबो ना पाएंगी, और जब तू आग में चलेगा, अगर कोई व्यक्ति आग के पास चला जाता है तो भागता है वहां से, हाँ फटाफट भागता है कि यार गर्मी है यहां। तंदूर के पास अगर चले जाए तो वहां से फटाफट निकलता है कि गर्मी है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा जब तू आग में चलेगा,
यानी जब तेरी परख की आग तुझ पे होगी तो तू भाग नहीं सकेगा, तू जल्दी में उस आग को पार नहीं कर सकता। अगर यीशु मसीह ने सोचा है तुझे बंदा बनाना है और इसके लिए चाहे तेरा वीजा 10 साल रोकना पड़े, वो रोक देगा 10 साल के लिए, और तू उस गरीबी की आग में से चल के जाएगा हर दिन, 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2, 3 साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10। आपको लगेगा कि मैं इस आग को पार क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्यों इस आग को दौड़ के पार नहीं कर सकता, क्योंकि जीसस क्राइस्ट में उस आग को दौड़ कर पार नहीं करने देंगे। अगर वो जीसस क्राइस्ट में एक परमानेंट छुटकारे की ओर लेके जा रहे हैं तो, अगर वो छुटकारा तुम्हारे वंशों का उसने सोचा हुआ है और एक ऐसा छुटकारा सोचा है जो तुम्हारे मृत्यु जीसस क्राइस्ट के आने तक तुम्हारे पास रहेगा, मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं। ये तुमसे वापस नहीं जाएगा, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी। आमीन, ऊंचा चाहिए मेरे को, आमीन। वो कहता आग में से तब तू होके, क्या लिखा है, भागेगा कि चलेगा? बोलो पड़ोसी को, बोलो क्या लिखा है, बोलो बोलो क्या लिखा है, एक दूसरे को बताओ क्या लिखा है। हां, क्या लिखा है, चलेगा कि भागेगा? आग का जो इब्रानी शब्द है वो है 1980 शब्द हलाक। हलाक जो शब्द है ये 3212 शब्द से लिया गया, जिसका मतलब है यालाक। यालाक का मतलब है, अगर आप नीचे उसे पढ़े तो उसका मतलब है ग्रो। आग का मतलब है ग्रो। जब तू आग में से होके जा रहा है, वो आग नहीं है, वो तेरी ग्रोथ है, वो तेरी ब्लेसिंग है, तेरी ब्रेड है, तेरी ताकत है। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। जब इब्रानी भाषा में आग को लिया तो आग को यलाक शब्द से लिया गया, जिसका मतलब है 3212 शब्द का मतलब है ग्रो करना। आग और ग्रोथ ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों एक हैं बाइबल के मुताबिक। इसका मतलब क्या, क्यों परमेश्वर ये चाहता है कि आप परीक्षाओं में से होकर गुजरें? मैं आपको बताता हूं। अगर परमेश्वर आपको आज परीक्षाओं से निकाल कर वो आशीष नहीं देगा, मैं आपको गारंटी देता हूं वो आशीष कभी भी टिकी नहीं रहेगी आपकी लाइफ। अब बड़ी गहरी बात मैं बोल रहा हूं। उन परीक्षाओं के दिनों में कुछ मेमोरीज जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, क्या बोलूं उनके लिए, कुछ यादें, कुछ मेमोरीज। उन परीक्षाओं में कुछ ऐसी मेमोरीज और यादें और फीलिंग्स परमेश्वर फिक्स करेगा। जब आप उन परीक्षाओं से निकलकर टॉप प्लेसेस पर होंगे, वो फीलिंग्स, वो मेमोरीज और यादें आपको गिरने से बचाएंगे। और ये वचन तब तक समझ नहीं आएगा जो अभी मैंने बोला है, जब तक आप इसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बताने वाली बातें नहीं, ये एक्सपीरियंस करने वाली बातें। वो मेमोरीज, वो यादें, वो तरीके, वो परमेश्वर का हाथ, वो काम करने का वे और तरीका, और वो सिचुएशन और वो परिस्थिति, जब आप एक लेवल पर पहुंच जाएंगे, आपको उस लेवल को मेंटेन करने के लिए आपकी हेल्प करेगी। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जब तू जल में जाए, जब तू नदी में जाए, जब तू आग में चले, तो मैं तेरे संग हूंगा। दूसरों को वो आग जला देगी पर वो तुझे जला नहीं पाएगी। दूसरे उस पानी में डूब जाएंगे पर तुझे डुबो नहीं पाएंगे। ये फर्क होगा कि तुम मेरे द्वारा ठहराई गई एक असली परीक्षा में हो, जो तुम्हारे भले और तुम्हारे फायदे के लिए है। और बिलीव करना, 100 में से 100 लोगों को परीक्षा अच्छी नहीं लगती, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बीच में हूं आपके। चाहे हमें मालूम हो कि आने वाले समय में परमेश्वर क्या करने जा रहा है, इस परीक्षा के बाद वो क्या करने जा रहा है, तब भी हमें वो परीक्षा अच्छी नहीं लगती। जब
पंछी अपने बच्चों को उड़ना सिखाते तो ऊपर पहाड़ से उन्हें फेंक देते, वो ऐसे ऐसे करता नीचे गिरता, डर में सहम में नीचे ना मर जाऊं, नहीं उड़ पाता, मां फिर पकड़ लेती, फिर फेंकती और फिर उसको उड़ना सिखाती। यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप सदा फौड़ियों के सहारे चलें, वो आपको भगाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो आपकी मां हमेशा आपके मुंह में रोटी डालती रहे, वो खुद आपको उड़ना सिखाना चाहता है। और उसके लिए वो आपको ट्रेंड करेगा, उसके लिए वो आपकी परीक्षा करेगा, उसके लिए वो आपको आग में से पानी में से चलाएगा, ना कि भगाएगा। वो एक पेशेंस, एक धीरज आप में पैदा करेगा, और जब आप उससे निकल जाएंगे वेल बिहेव के साथ, प्रेयर्स फास्टिंग के साथ, गुड कैरेक्टर के साथ, तो मेरी बात नोट कर लेना, इस पूरी दुनिया में आपके जैसा एक भी मैच नहीं होगा। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए। पूरी दुनिया में वर्ल्ड घूम लेना, आप इतने ब्लेस्ड होंगे। आपको मालूम होगा कि आप यूनिक हैं, आपको मालूम होगा ये बात, क्योंकि आपने वो 10 साल, वो 15 साल, वो 7 साल, वो 8 साल, वो जितने भी साल हैं आपने निकाल लिए। जब आप मसीह में आते हैं, पहला साल बड़ा नाजुक होता है, दूसरा साल थोड़ा और कम नाजुक होता है, तीसरा साल थोड़ा और कम नाजुक होता है। जब आप 3 साल से आगे निकल जाते हैं, आप एक बड़े खतरे को पार कर जाते हैं। पहले 3 साल बड़े और कम नाजुक होता है, जब आप 3 साल से आगे निकल जाते हैं, आप एक बड़े खतरे को पार कर जाते हैं। पहले 3 साल बड़े ध्यान से रखो। पहले 3 साल शैतान पूरा जोर लगाता है कि जिस तरह हेरोदेस ने छोटे बच्चे 1-2 साल के मरवा दिए थे, शैतान पूरा चाहता है कि जब आप मसीह में बिल्कुल नए हैं, आपको वहीं खत्म कर दिया जाए। आपका पड़ोसी के द्वारा, आपके किसी रिश्तेदार के द्वारा, किसी प्रभावी इंसान के द्वारा, ए मसीह में आ गया तो कोई फायदा नहीं तेरे को, किसी भी तरह से, बीमारी से, अटैक से, किसी भी रीति से वो चाहता है आप दूर हो जाएं। क्योंकि जब आपके 3 साल निकल गए, आप एक बड़ा हिस्सा पार कर चुके हैं। हालेलुया। और ये आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। जब आप दाऊद को देखते हैं, दाऊद की परीक्षा का समय क्या था? क्योंकि परीक्षा जो होती है वो एक ही बार नहीं होती। एक व्यक्ति की लाइफ में परीक्षा के 2, 3, 4 चरण हो सकते हैं, पार्ट हो सकते हैं। दाऊद के लाइफ की पहली परीक्षा जो थी वो था उसके घर की रिजेक्शन, उसके भाइयों का उसको रिजेक्ट करना, उसके फैमिली का दाऊद को इग्नोर करना। जब एक नबी पुराने समय में किसी के घर जाता था तो घर वाले कांपने लग जाते थे। या तो उन्हें मालूम था कि मौत आई है या कोई बड़ा जीवन आया, या तो हम मरने वाले हैं या कुछ बड़ी तगड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली। इस दोनों के अलावा और कोई रीजन नहीं है किसी बड़े नबी का हमारे घर में आने का। और जब शमूएल ने कहा कि जाओ और मैं तुम्हारे बच्चों को, एक बच्चे को अभिषेक करना चाहता हूं, सारे बच्चे बुला लिए और दाऊद भूल गया। क्यों? क्योंकि वो एक रिजेक्टेड बच्चा था अपने घर का, एक रिजेक्टेड संतान थी दाऊद। क्यों वो रिजेक्ट हुआ? कई बार आप सोचते हैं यार मैं चंगा भला हैगा, मैं भी अच्छा हूं, मेरा स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन ये मेरे कजन मुझसे बात नहीं करते, ये मेरी फैमिली मुझे समझती नहीं, ये लोग मुझे समझते नहीं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता वो लोग आपको समझें और आप उनके बीच में घुसें। वो चाहता है आप अलग रहें और वो आपको बिल्ड कर सके। और जैसे दाऊद अलग रहा तो क्या हुआ? घर वालों ने ऐसा काम दे दिया जो बिल्कुल ही दूर है, जा भाई भेड़ बकरियां ले जा चरा। जब भेड़ बकरियां चराता था दाऊद तो उससे लगता था कि वो घर का एक रिजेक्टेड पर्सन है, वो एक जिसे बोलते हैं कि अभागा, हां अभागा बच्चा, बोलते ना मैं अनलकी हूं, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ। वो कितना लकी है, हाँ मैं अनलकी हूं, लोग बोलते हैं ना ऐसे। तो दाऊद अपने आप को अनलकी कहने की बजाय वो उस जंगल में रहा, भेड़ बकरियों को चराते चराते उसने गोफन चलाना सीखा, और वही गोफन गोलियत को मारने के काम आया, और वही गोलियत को मारना उसकी मिनिस्ट्री की शुरुआत थी और उसके मशहूर होने की शुरुआत थी। हाँ, दूसरी बात, जब वो
क्योंकि जब भेड़ बकरियों को चराते थे तो ऐसा नहीं था कि घर के आसपास चराए गए, तो घर के आसपास कितने लोग चराएंगे, सबके पास भेड़ बकरियां थी, तो लोग दूर दूर जाके जंगलों में चराते थे। जब दाऊद दूर जंगलों में भेड़ बकरियों को चराता था तो उसे जंगल के सारे रास्ते मालूम हो गए थे, जंगल में कैसे सरवाइव करना है, जंगल में कैसे रहना है, अगर खाना नहीं है तो जंगल से खाना कैसे लेना है, बारिश हो रही तो क्या करना है, अगर जंगल में 50 दिन 60 दिन रहना पड़े तो क्या करना है। और यही कारण था कि जब शाऊल दाऊद को मारने के लिए उठा और दाऊद के साथ कोई नहीं था, यहां तक कि दाऊद का अपना परिवार भी उसके साथ नहीं था। इमेजिन करो, कोई आपको मारना चाहता है और आपका परिवार उसी बंदे की टीम में हो, आप कैसा फील करेंगे। और वो आपकी जान का दुश्मन हो, और जान का दुश्मन इसलिए कि तुम्हें 4 डंडे मार के चला जाएगा, तुम्हारी बाजू टांग तोड़ देगा, तुम्हारी जान का दुश्मन है। और उस तीसरी बात ये कि कोई कोर्ट उसे घड़ीस नहीं सकती क्योंकि वो खुद राजा है, कोई बंदा उसे स्टॉप नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद किंग है। और उसी के टीम में दाऊद के भाई भी हैं और उसको मालूम है कि मेरी फैमिली मेरे काम नहीं आ रही, मेरे लोग मेरे काम नहीं आएंगे, तो वो कहां गया, उन्हीं जंगलों में। अब मेरे को यह बताओ, अगर दाऊद उन जंगलों में नया होता तो कभी सरवाइव कर पाता, नहीं कर पाता। उसे मालूम नहीं होता कैसे रहना है, बाहर रह नहीं पाता क्योंकि राजा जान का दुश्मन है, लोग बता देंगे, प्रजा बता देंगे, कहीं सिपाही देख लेंगे। जंगल में रह नहीं पाता क्योंकि जंगल कभी देखा नहीं, जंगल का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर ने वो भला किया कि दाऊद को अपने परिवार से रिजेक्ट करवाया, दाऊद को जंगलों की सैर करवाई, सालों साल उसको जंगलों में रखा, ताकि जब परमेश्वर का रियल पर्पस आए दाऊद कामयाब होकर वापिस आए। आमीन। इसलिए मैंने क्या कहा, वो मेमोरीज, वो थॉट्स, वो यादें, वो प्रोसीजर, वो परिस्थितियां जो परीक्षाओं के दिनों में पड़ी थीं, जब आप हाईएस्ट लेवल पे होंगे या किसी अगली परीक्षा में होंगे, आपको याद आएंगी और आपको सुरक्षित रखेंगी, आपको बचा के रखेंगी, आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करेंगे। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को। हालेलुया। लेकिन क्या आप परीक्षाओं में खुदा के साथ वफादार हैं या नहीं? क्योंकि हर एक की परीक्षा अलग है। मेरी ब्लेसिंग अलग थी, मेरी परीक्षा अलग थी। आपकी ब्लेसिंग अलग है, आपकी परीक्षा अलग है। आपके पड़ोसी की परीक्षा अलग है, आपकी पत्नी की परीक्षा अलग, आपके पति की अलग, आपके बच्चों की अलग है, आपके चर्च के लोगों की अलग, आपकी अलग, आपके मां की अलग, बाप की अलग। आप घर में 10 जन हैं, 10 की परीक्षा अलग अलग है। तो क्या उन परीक्षाओं में आप वफादार रहने के लिए तैयार हैं, पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं, धीरज रखने के लिए तैयार हैं? साइलेंस टाइम पर जब आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन खुदा उसी साइलेंट टाइम में आपको बना रहा है किसी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, कि आप बने रहने के लिए तैयार हैं। आवाज नहीं आई मेरे को, ऑनलाइन भी मेरे को आवाज आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इस रीति से फिर क्या होगा? इस दुनिया की कोई ताकत, इस दुनिया का कोई इंसान, कोई शैतान आपको ग्रेटनेस की हद तक जाने से कभी रोक नहीं सकता। फिर मैं ब्लेसिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लेसिंग शब्द आपके लिए छोटा हो जाएगा। आप खुद एक ब्लेसिंग होंगे, और मैंने कहा आप खुद एक छुटकारा भी होंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया।